अस्सलाम वालेकुम थर्ड क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे। आज हम इंग्लिश की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 हमने पढ़ा था, द क्लेवर सर्वेंट, जो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैंने रजिस्टर पर लिखे हैं, आंसर्स लिखे हैं, क्वेश्चन बुक से हमने देखने हैं। आपने अपनी बुक को ओपन करनी है, उधर से क्वेश्चन भी देखना है और इधर से मैं आंसर रीड करूँगी। ये भी आपने गौर से सुनना है और इसको अच्छे तरीके से याद भी करना है। पहला सवाल है हमारा, हु वांटेड टू गो ऑन आ जर्नी। कौन सफ़र पर जाना चाहता था। आ रिच मैन वांटेड टू गो ऑन अ जर्नी। अमीर आदमी सफ़र पर जाना चाहता था। वट डिड ही वांट टू टेक। वो क्या ले जाना चाहता था। ही वांटेड टू टेक थिंग्स टू सेल। वो बेचने के लिए चीज़ें ले जाना चाहता था। वाई डिड ही टेक गोल्ड। वो सोना क्यों ले जाना चाहता था। ही वांटेड टू टेक गोल्ड टू बाय थिंग्स विद। वो चीज़ें खरीदने के लिए सोना ले जाना चाहता था। वाई डिड ही टेक फूड। वो खुराक क्यों ले जाना चाहता था। ही टुक फूड टू ईट ऑन द जर्नी। वो खुराक सफ़र पर खाने के लिए ले जाना चाहता था। हाउ मैनी सर्वेंट्स वेंट। कितने नौकर गए। 10 सर्वेंट्स वेंट। 10 नौकर गए। वट डिड द सर्वेंट्स डू। नौकरों ने क्या किया। द सर्वेंट्स कैरिड लोड। नौकरों ने वज़न उठाया। वट डिड द क्लेवर सर्वेंट कैरी। क्लेवर सर्वेंट ने क्या उठाया था। चालाक नौकर ने क्या उठाया। द क्लेवर सर्वेंट कैरिड ब्रेड। द क्लेवर सर्वेंट कैरिड ब्रेड। चालाक नौकर ने रोटी उठाई। वाई डिड दे स्टॉप। वो क्यों रुके। दे स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट। वो आराम के लिए रुके। वट हैपन टू द ब्रेड। रोटी के साथ क्या हुआ। द ब्रेड बिकेम लेस। रोटी कम हो गई थी। वट हैपन टू द सर्वेंट्स लोड। नौकर के वज़न के साथ क्या हुआ। द सर्वेंट्स लोड बिकेम स्मॉलर एंड स्मॉलर एवरी डे। नौकर का वज़न हर दिन कम और कम होता गया। ये क्वेश्चन आंसर्स आपने याद करने हैं अच्छे तरीके से। इसके बाद हम यूज़ ऑफ वाज वर्ड करने लगे हैं। यूज़ ऑफ वाज वर्ड उर्दू के ऐसे फ़िक्रे जिनके आखिर में था, थी और थे आता है, उसमें हम वाज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम वाज किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। दिस, दैट, ही, शी, इट, आई और सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज इस्तेमाल करते हैं। और वर किसके साथ। यू, वी, दे, दीज, दोज और प्लूरल नाउन के साथ हम वर इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये कुर्सियाँ थीं, दीज वर चेयर्स। वो मेरा दोस्त था, ही वॉज माई फ्रेंड। हम मसरूफ़ थे, वी वर बिज़ी। दुकानदार ईमानदार था, द शॉपकीपर वॉज ऑनेस्ट। वो तालिबे इल्म थे, दे वर स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। वाज वर्ड के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं और उर्दू के फ़िक्र में नहीं आता है। और इंग्लिश में हम जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो वाज वर्ड के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। दुकानदार ईमानदार नहीं था, द शॉपकीपर वाज नॉट ऑनेस्ट। वो तालिबे इल्म नहीं थे, दे वर नॉट स्टूडेंट्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम वाज वर्ड को स्टार्ट में लेकर आते हैं। क्या दुकानदार ईमानदार था। वाज द शॉपकीपर ऑनेस्ट। क्या वो तालिबे इल्म थे। वर दे स्टूडेंट्स। ये अच्छे तरीके से आपने याद करना है, पढ़ना है साथ साथ। होमवर्क में ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ये खिलौने थे, हम स्कूल में थे, वो नर्स थी, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त थे, वो बाग में नहीं था। शुक्रिया।